प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी वैष्णव आज ही है। प्रत्येक प्रसिद्ध भगवान के जो धाम हैं, चाहे द्वारका हो, चाहे श्री खाटू श्याम, या चाहे मथुरा, या चाहे वृंदावन, सभी जगह ही आज भगवान श्री कृष्ण का भव्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा। यूं कहूं कि पूरा देश ही, पूरा विश्व ही भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाएगा। अब आज विश्व या देश के प्रसंग पर विचार करें तो जो अदृश्य शत्रु, जो कोरोना नाम की बीमारी, जिसका कोई उपचार अभी तक नहीं मिला है, इसी वजह से लॉकडाउन में प्रत्येक ही धाम या भगवान श्री कृष्ण के बड़े मंदिरों में, या यूं कहूं कि प्रत्येक नगर ग्राम के किसी भी क्षेत्र में आप सामाजिक समरसता और सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए ही यह कार्यक्रम करें। और या यूं है कि किसी प्रकार की भीड़ भाड़ न करते हुए अपने घर पे ही नंदलाल का जन्मोत्सव मना सकते हैं। ये मनाना ही चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में देवकी व वसुदेव के पुत्र के रूप में हुआ। कंस ने अपनी मृत्यु के भय से अपनी बहन देवकी व वसुदेव को कारागार में कैद किया हुआ था। कृष्ण के जन्म के समय घनघोर वर्षा हो रही थी, चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। भगवान के निर्देशानुसार कृष्ण जी की रात में ही मथुरा के कारागार से गोकुल में नंद बाबा के घर ले जाया गया। नंद जी की पत्नी यशोदा को एक कन्या हुई थी। वासुदेव जी श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को अपने साथ ले गए। कंस ने उस कन्या को वासुदेव और देवकी की संतान समझ पटक कर मार डालना चाहा, लेकिन वह इसी कार्य में असफल ही रहा। देवयोग से वह कन्या जीवित बच गई। इसके बाद श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा व नंद नंदन ने किया। जब श्री कृष्ण बढ़े हुए तो उन्होंने कंस का वध करके अपने माता पिता को उनकी कैद से मुक्त कराया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मध्य रात्रि में मनाए जाने की परंपरा है। आस्थावान लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रातः का नित्य क्रम से निर्वृत्त होकर संकल्प पूर्वक व्रत करना चाहिए। दिन भर निराहार रहकर दोपहर बाद ठाकुरबाड़ी में हिंडोला सजाकर भगवान श्री कृष्ण की झांकी सजानी चाहिए। रात्रि में 12 बजे माखन चोर का जन्मोत्सव मनाकर भगवान की पंजीरी का व पंचामृत का अभिषेक और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल श्री कृष्ण के मंत्र न सिर्फ आर्थिक समस्या को दूर करते हैं, बल्कि जीवन की हर परेशानी में कान्हा के चमत्कारिक मंत्र सहायक सिद्ध होते हैं। चाहे संतान प्राप्ति हो या घर में होने वाले कलह या झंझट, इन सभी पर विजय प्राप्ति की अभिलाषा हर समस्या का अंत करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप सभी भावपूर्वक भगवान का पूजन करें, अभिषेक करें, प्रसाद धारण करें। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि जयंत मुपवासश्च है महापातक नाशन है सर्वे कार्यो महाभक्त्यो पूजनीयश्च केशव है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि मनवादी तिथि प्राप्त होने पर
स्नान व पूजन से जो फल मिलता है, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को स्नान व पूजन से वही फल कोटि गुना अधिक हो जाता है। इसी दिन षोडशोपचार पूजन करना, श्री कृष्ण जी की पूजा करना। यह कहा गया है कि यदि बुधवार और सोमवार से युक्त व्रत मिल जाए तो व्यक्ति जन्म जन्मांतर के कष्ट से बच सकता है। यही तो योग आज विशेष है। बुधवार भी है और श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी है, तो आज विशेष दिन बना है जिसका धर्मशास्त्रों ने विशेष वर्णन किया है। तो क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में जब भगवान का जन्म हुआ तो बुधवार का दिन ही था, ऐसा धर्मशास्त्रों में वर्णन है कि रोहिणी नक्षत्र बुधवार का दिन और मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। देवकी की 8वीं संतान पुत्र के रूप में श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण का रूप बन करके और कंस को और अनेक जो उस समय के राक्षस थे उनका वध करने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे भारत, जब जब देश काल में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भक्तजनों का उद्धार, दुष्टों का नाश, धर्म की फिर से स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और निरंतर भगवान की सेवा करें, भगवान को बांसुरी अर्पण करें। कहा जाता है कि भगवान का हिंडोला सजाकर रात्रि में जन्मोत्सव मनाएं। छोटा बालक घर में हो तो उसे कृष्ण बनाकर झांकी सजाएं, खुशियां मनाएं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ऐसे कीर्तन करें। और भगवान ने तो बहुत लीलाएं की हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म की रात्रि से ही लीला चालू कर दी, ऐसे ही वो लीलाधारी है। तो गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ पर छोड़कर आए तो ये उनकी लीला, जन्म लेते ही लीलाधारी लीला करने लगे। गोकुल एवं ब्रज को नंद व यशोदा के यहाँ श्री कृष्ण बड़े हुए, कई बाल लीलाएं की। हरिवंश विष्णु पुराण श्रीमद् भागवत के अनुसार खेल खेल में कंस के भेजे राक्षस पूतना, सक्टासुर, तृणावर्त, वत्सासुर, बकासुर, अगासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, सुदर्शन, शंख, चुक्र, अरिष्टासुर, केसी, व्योमासुर आदि का संहार किया। कालिया नाग से यमुना जल को विषमुक्त किया, ब्रह्मा का मोह नाश किया, गोवर्धन को धारण किया, माखन चोरी की, चीर हरण किया, रास लीला की, आदि लीलाएं की। इस प्रकार से चाणूर, मुष्टिक आदि पहलवानों के साथ मामा कंस का उद्धार कर दिया। विश्वकर्मा से मुद्र तट पर द्वारिका का निर्माण करवाया एवं स्वयं द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। इन लीलाओं में उन्हें सर्वेश्वर का स्वरूप उजागर होता है, किंतु इससे अलग बात यह है कि वे अपने प्रत्येक कर्म के साथ जन जन के हितैषी बनकर भी उभरे। यही उनके सम्मान का सूचक बना है। तो इसी प्रकार से जिनके ग्रह गोचर भी यदि जन्म कुंडली में खराब है वो भी इस व्रतराज को भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने से ठीक होंगे, ऐसा धर्मशास्त्रों ने वर्णन किया है। तो पूर्ण श्रद्धा उत्साह के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाइए और पूरी दुनिया भर में
जो श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाता है। करोड़ों लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं। सिर्फ अमेरिका में ही 2 लाख लोगों की श्रद्धा जन्माष्टमी से जुड़ी है। या यूं कहूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। तो भक्त आधी रात को कृष्ण के जन्म तक की पूजा करते हैं। कुछ भक्त तो भगवान के भोग के लिए 100 तरह के पकवान बनाते हैं। कुछ भक्त जहां भगवान को नए वस्त्र साज सज्जा का सामान भेंट करते हैं, वहीं दूसरे भक्त फल फूलों की माला जो है सजाते हैं, धूप जलाए जाते हैं। लाखों श्रद्धालु इस दिन व्रत करते हैं। और यही कृष्ण भूमि मथुरा और वृंदावन में तो भव्य आयोजन होता है। भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार और भजन कीर्तन होता है। हमारे देश में श्री कृष्ण महोत्सव आप घर पर मनाइए, क्योंकि घर पर मनाने का अलग ही महात्म्य है। भगवान की पूजा घर पर करें, क्योंकि वर्तमान समय भी ऐसा घोर संकट का है। और सभी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करें कि हमारे देश में वैसे ही प्रेम और हर्षोल्लास बने जैसा पहले था। अर्थात ये कोरोना नाम की जो अदृश्य शत्रु बीमारी है, इसका अंत हो और सभी मानव सभ्यता को शिक्षा मिले और प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ करी है वो आगे से न करने का संकल्प ले। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इस प्रकार से कीर्तन करते हुए नटवर नागर नंदा, इस प्रकार के भगवान के कीर्तन है वो सभी गाए और अपने घर में छोटे से बालक को श्री कृष्ण के रूप में उसे पोशाक पहना करके बनाए झांकी निकाले और श्री लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें। खूब अच्छी प्रकार से व्रत को सात्विक प्रवृत्ति से करें। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल सभी को, हम सबको, आपको सभी को जो है कृपा करेंगे। ऐसा ही मन में श्रद्धा और आस्था लेते हुए अगले वर्ष फिर जल्दी से कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव आए, ऐसा ही विचार करते हुए आप सभी भगवान श्री कृष्ण का व्रत करें। मैं पुनः एक बात को पुनरावृत्ति कर देता हूँ कि धर्मशास्त्र पुराणों में कहा गया है कि यदि बुधवार या सोमवार से युक्त जन्माष्टमी का व्रत मिल जाए, उस दिन यदि व्रत किया जाए तो जन्म जन्मांतर के कष्ट कटते हैं। तो बुधवार है और साथ में भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी ही अष्टमी है, तो ये बुधाष्टमी भी है और भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी है। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष को ऐसा संयोग विशेष दिनों से ही आता है, तो आप इसका पुण्य लाभ लें। इसी प्रकार से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना प्रेम देते रहें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।